डियर स्टूडेंट, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा। द नंबर सिस्टम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ ऑल ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। इन अर्लियर क्लासेस you study about the number line and representation of various type of number such as which type of number such as natural number, whole number, integer, rational number on the number line. But now you will study about the about the rational and इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा किसके बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में। सबसे पहले नेचुरल नंबर और व्हाट आर द नेचुरल नंबर? द काउंटिंग नंबर सच एज 1 2 3 आर कॉल्ड द काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन है द काउंटिंग नंबर। कौन कौन से काउंटिंग नंबर? 1 2 3 4 5 सो ऑन। 1 2 3 4 5 सो ऑन आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। सबसे पहले मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर के बारे में। द काउंटिंग नंबर सच एज 1 2 3 4 5 सो ऑन आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज डिनोटेड या रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। अब नेचुरल जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है क्या होगा? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? 1। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नॉट डिफाइंड, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। मतलब लार्जेस्ट जो नेचुरल नंबर है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, दैट इज नॉट डिटरमाइंड। तो ये तो आपके पास में क्या था? नेचुरल नंबर के बारे में। अब होल नंबर, जैसे नेचुरल नंबर को आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, इसका नंबर लाइन के ऊपर। नेचुरल नंबर ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। कैसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे हमारे पास ये लाइन है, तो यहां पर आपका 0 है, इधर 1 2 3 सो ऑन। अगर हम ये कहें कि 3 है यहाँ पर 2, तो ये आपका a इक्वल टू कितना हो गया? आपका a इक्वल टू 2। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। अब आपके पास में होल नंबर, होल नंबर। अब इसका जो प्रीवियस नेचुरल नंबर है इज नॉट डिफाइंड। जैसे आपका 1 है, 1 का अगर हम प्रीवियस नंबर निकालें तो 1 माइनस 1 कितना आएगा? 0। दैट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। यानी कि 1 केवल 1 का जो है प्रीडिसर नहीं होता। देयर इज नो प्रीडिसर नेचुरल नंबर ऑफ 1। प्रीडिसर नंबर तो होगा, 0 हो जाएगा, बट दैट इज नॉट नेचुरल नंबर। इस तरह से इसका जो सक्सेसर है दैट इज पॉसिबल। जैसे आपका 5 है नेचुरल नंबर, उसमें 1 प्लस कर दिया, कितना हो गया? 6। उसका सक्सेसर कितना हो गया? उसका 6 हो गया। इस तरह से अपने पास होल नंबर है। होल नंबर के अंदर अगर हम उसमें से 0 इंक्लूड कर दें, द काउंटिंग नंबर कंटेन 0। इफ 0 इज इंक्लूडिंग इन द किसके अंदर? नेचुरल नंबर, देन
होल नंबर्स आर ऑक्टेव। एक क्या कहें, इसको हम लिखें, एक जीरो इज इंक्लूड इन इसके अंदर इन काउंटिंग नंबर देन दे फॉर्म, क्या बनाएंगे वो, देन दे फॉर्म होल नंबर। अब कौन कौन से होल नंबर हो गए अपने पास, 0 1 2 3 4 5। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W, यानी कि होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W। इट मीन्स अगर हम ये कहें कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। द स्मॉलेस्ट होल नंबर, द स्मॉलेस्ट होल नंबर 0। लार्जेस्ट होल नंबर नॉट, एंड का मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब इसका जो प्रेडिसर है, मान लो 0 है, 0 का अगर हम प्रेडिसर निकालें, 0 -1 आएगा, दैट इज नॉट ए होल नंबर। यानी कि द प्रेडिसर ऑफ होल नंबर 0 इज नॉट पॉसिबल, एंड एवरी होल नंबर, सक्सेसर ऑफ एवरी होल नंबर इज पॉसिबल। यानी कि सभी होल नंबर का सक्सेसर तो पॉसिबल हो सकता है, परंतु प्रीडिसर सिर्फ 0 को छोड़कर के सबका पॉसिबल हो सकता है। 0 का अगर हम प्रीडिसर निकालें तो 0 -1, तो -1 आएगा, दैट इज नॉट होल नंबर। अगर हम ये निकाले 1 का निकाले, 1 -1 0, दैट इज द होल नंबर। सिर्फ 0 का प्रीडिसर जो है वो पॉसिबल नहीं है, बाकी सभी का पॉसिबल है। और जो सक्सेसर है, सक्सेसर तो हर होल नंबर का पॉसिबल है। उसके बाद में अगर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, जैसे ऑन नंबर लाइन के ऊपर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ऑन नंबर लाइन के ऊपर आप लेकर के चलेंगे, तो जैसे ये नंबर लाइन हो गई, ये 0 हो गया, ये 1 2 और ये 3। ये अगर आपको 3 रिप्रेजेंट करना है तो मान लो b इक्वल टू कितना हो गया, 3। b इक्वल टू, ऐसे हम नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि ये अपने पास में 1 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब a इक्वल टू कितना हो गया, 1, और b कितना आपके पास में, 3। तो इसी तरह से हम आगे जो बढ़ते हैं उसके ऊपर आते हैं इंटीजर के ऊपर। अब आपके पास है इंटीजर, अब आपके पास में है इंटीजर। अगर हम इंटीजर की बात करते हैं तो इंटीजर क्या होता है, द कलेक्शंस ऑफ इसका होल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर इज कॉल्ड द, यानी कि इफ वी इंक्लूड नेगेटिव, कौन से नेगेटिव, इफ वी इंक्लूड नेगेटिव नेचुरल नंबर इन इसके अंदर, इन होल नंबर, then they form integer, जैसे अपने पास जो इंटीजर्स हैं कौन कौन से हो गए, 0 1 2 3 4 5, इधर -1 -2
-3, -4 सो ऑन। ये अपने पास क्या हो गए, इंटीजर आ गए। तो इट मीन्स ये आपके पास एंडलेस है और इधर भी एंडलेस हो। तो इसका मतलब ये जो बीच वाला जो है आपके पास में ये जीरो इंटीजर्स होगा। इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इसका मतलब ये न्यूट्रल है ये। तो हमारे पास ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। कैसे हो गए, पॉजिटिव इंटीजर। और ये कैसे इंटीजर हो गए, ये नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। और ये न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल यानी कि जीरो इंटीजर और जीरो इंटीजर। अब इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो आपके पास में क्या बन गया, ये इंटीजर्स आ गए। तो बेटे समझ में आ गया इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स ये 0, 1, 2, 3, 4 ये अगर हम जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को अगर इंक्लूड कर दें तो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, नॉन इंटीजर। नॉन अगर यहां से यहां तक अगर हम ले तो ये हो गए नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 इसको हम बोलेंगे होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। 0, 1, 2, 3, 4 ये बन। अगर हम बात करते हैं किसकी, पॉजिटिव इंटीजर की, किसकी, पॉजिटिव इंटीजर की। पॉजिटिव इंटीजर हो गए 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर की, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर हो गया -1, -2, -3, -4 सो ऑन। अब इसका रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर हम कैसे करते हैं, जैसे आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, ये एंडलेस लाइन है, ये अपने पास कोई भी लाइन है, ये एल लाइन है। यहाँ पर 0 है, ये 1, 2, 3, 4 इधर -1, -2, -3, -4 सो ऑन। तो अगर हमें रिप्रेजेंट करना है -2 को, ये -2 हो गया। अगर रिप्रेजेंट करना है -4 हो गया। +2 को रिप्रेजेंट करना है तो ये +2 हो गया। तो ये अपने पास में क्या हो गए, इंटीजर। तो बेटे सबसे पहले हमको नेचुरल नंबर के बारे में बताया, होल नंबर के बारे में बताया, तीसरा आपके पास में इंटीजर के बारे में बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है कि आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था। रैशनल नंबर, ए नंबर which can be represented in the form of p by q is called a rational number। रैशनल नंबर क्या होता है बेटा, देखिए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, a number which can be represented in the form of, a number which can be represented in the form of, which can be represent in the form of p by q is called rational number, is called a rational number। क्या डेफिनेशन बताई मैंने आपको, ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p
P by Q is called the rational number. Where P and Q are integers. P and Q are integers. यानी कि P belong to Q, इंटीजर कौन सा था? Z. P belong to Z और Q belong to Z. Where Q not equal to 0, यानी कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. इसका मतलब P 0 हो सकता है. Where Q not equal to 0. ये डेफिनेशन होगी बेटा रैशनल नंबर. एग्जाम्पल अगर हम दें, एग्जाम्पल जैसे अपने पास 2/3 है, दैट इज द रैशनल नंबर. 3/5 है, दैट इज द रैशनल नंबर. -7/4 है, दैट इज द रैशनल नंबर. 2 इज रैशनल नंबर. 5 इज रैशनल नंबर और 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर. आप कहोगे 0 को हम ऐसे ले सकते हैं, 0/1 भी ले सकते हैं, 0/2 भी ले सकते हैं, कुछ भी लिख दो. 0/2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो इसको. यानी कि 0/1 कितना रहेगा? 0. यानी कि 0 एनी नंबर, दैट इज आपके पास में क्या कहलाएगा? आपका रैशनल नंबर कहलाएगा. ए नंबर विच इज नॉट ए रैशनल इज कॉल्ड इरेशनल. इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेशन कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड या डिनोटेड बाय Q. Q आपके पास एक रैशनल नंबर का एक सिंबल हो गया. Q से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. अब आप यहां से देखेंगे अपने पास में जो रैशनल नंबर हैं वो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं और 0 भी है आपका रैशनल नंबर. नंबर लाइन के ऊपर भी आपने रिप्रेजेंट करना सीखा है. मान लो आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, कोई भी नंबर लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन. रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन. नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन. नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे अपने पास जैसे 2/3 है और 3/2 है, -5/7 है. तो कैसे रिप्रेजेंट करें? जैसे नंबर लाइन हो गई, ये 0 है, ये 2/3 यानी कि 1 से लेस है ये. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है, यानी कि 2/3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम. तो ये अपने पास 1 हो गया, ये कितना हो गया? 2. अब इसके 3 हिस्से कर लो, यानी कि 1 और 2 3 हो गए. अपने पास 2/3 करना है. ये वाला नंबर क्या कहलाता है? 2/3 कहलाएगा. अगर आपको रिप्रेजेंट करना है 3/2 करना है, कौन सा? 3/2. 3/2 कैसे करेंगे? 0. अब 3/2 का मतलब ये हुआ 1 and 1/2 हो गया, यानी कि 1 से ज्यादा है ये और 2 से कम है. तो ये मान लो आपका 1 और ये कितना हो गया? 2. तो नीचे 2 है तो हर ये पार्टीशन कर देते हैं. तो अपने पास 3, यानी कि ये आधा नंबर यहाँ आ गया, कंप्लीट 1 यहाँ तक हो गया और ये हाफ हो गया. तो ये नंबर क्या कहलाएगा? 3/2. ऐसे नेगेटिव है, -5/7 है. -5/7 को कैसे करेंगे? जैसे आपके पास ये 0 है तो इसका मतलब ये भी -1 से लेस है. तो इसका मतलब इसको 7 पार्टीशन में कर दो इसको. 1 2 3 4 5 6 7. तो इसका मतलब अपने पास 1 2 3 4 5 ये हो गया -5/7. तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन के ऊपर क्या हो गई? रैशनल नंबर. अब इरेशनल नंबर, ए नंबर विच इज नॉट ए रैशनल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर. जो नंबर रैशनल नहीं है वो कैसा नंबर कहलाएगा? आपका इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर. A number which is not a rational
a number which is not irrational, which is not a rational, is called irrational, is called irrational, rational is called irrational number. ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। उसके बाद में हम पढ़ते इसके बारे में रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होगा? अब इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर, एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ये रैशनल नंबर हो गए। अपने पास रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर में द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, अगर इन दोनों का अगर हम कलेक्शन लें, कॉम्बिनेशन करें रैशनल और इरेशनल का, रैशनल में सभी आ गए, नेचुरल नंबर आ गए, होल नंबर आ गए और इंटीजर आ गए। द कलेक्शंस ऑफ या combination, the collection of rational and irrational form क्या बनाएंगे? ये फॉर्म ए रियल नंबर। रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। अब तक तो जैसे आपने रिप्रेजेंट करना सीखा, किसके बारे में? रैशनल नंबर के बारे में रिप्रेजेंट करना सीखा है, यानी कि 1 को नेचुरल नंबर है, 2, 3 इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, इसी तरह से होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें, इसी तरह से इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप ये बारे में स्टडी करोगे कि इरेशनल नंबर के बारे में भी, इसको भी नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटा, अपने पास रियल नंबर हो गया। अब जो नंबर डेसिमल फॉर्म है, अब डेसिमल फॉर्म बता रहा हूं आपको, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब हमारे पास 3 टाइप के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, अब इसको 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है। इसको देखना, आपने पहले पढ़ा होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, कौन कौन से डेसिमल एक्सपेंशन है? एक अपने पास में है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होगा कि जो रिमाइंडर है वो क्या होगा? 0, यानी कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल, जैसे अपने पास 3/2 है, 3 में जब 2 का डिवाइड करेंगे 1.5 आएगा, रिमाइंडर विल बी 0। ऐसे ही 5/2 हो गया, 1/2 हो गया, ये किसके एग्जाम्पल हो गए? टर्मिनेटिंग डेसिमल डेसिमल एक्सपेंशन। 3/5 हो गया, 100 और 1/10 हो गया। इस तरह से ये एग्जाम्पल किसके हो गए? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब रिक्वायरिंग भी लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि रिक्वायरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें भी क्या होगा, आपका जो रिमाइंडर है इसमें नॉट इक्वल टू 0, यानी कि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। कैसे? 3/7 है, 1/3 है। जैसे 1/3 है अपने पास, 0.33 ऐसे चलता जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.3 बार हो जाएगा, यानी कि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं बचता इसमें। उसके बाद में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब इस टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना तो टर्मिनेट होते ना ही रिपीट होते हैं। जैसे √2 है, √3 है, पाई है, ये सब अपने, जैसे √2 की वैल्यू अगर हम देखें तो 1.414 ऐसे चलता जाएगा। √3 है तो 1.732 सो ऑन, ऐसे पाई है 3.141, ऐसे मिलियन ट्रिलियन तक जाएगा ये। इसका मतलब ये भी फिनिश नहीं होगा। ये सब अपने पास के हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट 2 टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, ये अपने पास 2 पहले जो डेसिमल हैं ये अपने पास रैशनल होंगे। क्या कहलाएंगे? ये रैशनल नंबर होंगे। और जो थर्ड टाइप का जो डेसिमल है ये इरेशनल होगा। कैसा होगा? इरेशनल नंबर। तो बेटा ये आपका था इसका इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। कल हम इसके बारे में आपकी वर्ड प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी आप मेरे को सेंड कर सकते हो कि क्या क्या दिक्कत है। अदरवाइज हम देख लेंगे, अगर सभी करवाना होगा तो भी देख लेंगे। थैंक यू।